हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनुष्का। इस वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के। इस वीडियो से हम क्लास 12 ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया है। क्लास 12 ज्योग्राफी की जो बुक नंबर 1 है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में पूरा पढ़ा चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 3 आपके सिलेबस में नहीं है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। आज इस वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताऊंगी, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम क्या क्या चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जान लोगे। आगे जितनी भी चीजें चैप्टर में पढ़ोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर चीज आप डेवलपमेंट के कंटेस्ट में पढ़ोगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इजिली आप गेट कर पाओगे कौन कौन से पॉइंट हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले, क्या कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 था, हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ा, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, पूरे हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा। ये पढ़ा कि ह्यूमंस का मैन के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे इन्वायरमेंट जो होता है वो ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है, कैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जहाँ पर हमने सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करा कि एक्चुअली क्या क्या हम इस पूरी बुक के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा कि हम इस बुक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारे इस पूरी बुक के अंदर हमें सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, ह्यूमंस के लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना है, ह्यूमंस कैसे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे एनवायरमेंट ह्यूमन को इम्पैक्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 था, वहां पर हमने क्या पढ़ा, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। जब हमें ह्यूमंस के बारे में स्टडी करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये स्टडी करो ना ह्यूमंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे वर्ल्ड में डिफरेंट एरिया में वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, किस कॉन्टिनेंट में ज्यादा है, किस कॉन्टिनेंट में कम है, ज्यादा है तो क्यों, कम है तो क्यों, क्या क्या फैक्टर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ा, ग्रोथ के बारे में पढ़ा। हमने जो चैप्टर नंबर 2 था ना, वहां पर हमने पॉपुलेशन, जो चैप्टर नंबर 2 था ना, वहां हमने पॉपुलेशन को जो पढ़ा था ना, वो चैप्टर नंबर 2 में हमने क्वांटिटेटिव वे में पढ़ा। यानी कि आपने ये पढ़ा क्वांटिटेटिव वे में, यानी कि आपने ये पढ़ा कि कौन से एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, किस कॉन्टिनेंट में ज्यादा पॉपुलेशन है, किस कॉन्टिनेंट में कम है। हाँ, एशिया में वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन रहती है, लेट्स सपोज अमेरिका में वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन है। अपने पॉपुलेशन को, आपने उस पूरे चैप्टर के अंदर पॉपुलेशन को किस वे में पढ़ा, क्वांटिटेटिव, यानी कि उस पूरे चैप्टर में जो ह्यूमंस की स्टडी करे थे, नंबर्स के फॉर्म में करे थे कि इस एरिया में इतने ह्यूमंस, यानी कि इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन रहती है, इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन रहती है। बट अब जो चैप्टर नंबर 3, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 आता है, जो हमारे सिलेबस से कट चुका है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने बस इसी पॉपुलेशन को, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशन है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, रीजंस आपने पढ़े। बस आपने चैप्टर नंबर 3 में उस पॉपुलेशन का कंपोजिशन पढ़ा कि हमारी पॉपुलेशन एक्चुअली है कैसे। देखो, पॉपुलेशन भी तो ह्यूमंस पॉपुलेशन, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स इन की पॉपुलेशन का कंपोजिशन भी तो होता है ना, कि एक तो आपकी होती है टीनेजर वाली पॉपुलेशन, जो कि 1 से लेके 18 ईयर तक होगी। फिर 18 के बाद जो आपकी 30s तक होती है उनको आप यूथ पॉपुलेशन या यंग पॉपुलेशन बोलते हो। फिर जब आप 30 क्रॉस कर लेते हो, 40, 30, मिड 30 या फिर मिड 40s में आते हो, तो आप किस कैटेगरी में आ जाते हो, आप ओल्ड पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाते हो, आप एल्डर हो जाते हो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन का कंपोजिशन, हमने चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, ज्यादा है तो क्यों, कम है तो क्यों। ठीक है, डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी, मतलब सिर्फ हमने पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 3 जो आपके सिलेबस में नहीं है, वहां पर हमने क्या पढ़ा, अगर होता तो हम ये पढ़ते कि वो पॉपुलेशन किस कंपोजिशन की है, किस टाइप की पॉपुलेशन है, कंपोजिशन क्या है, पॉपुलेशन किन तरीके से बने। यानी कि हमारी 3 तरह की पॉपुलेशन होती है, एक यंग पॉपुलेशन होती है, एक यूथ की, एक यंग होती है, एक टीनेजर वाली पॉपुलेशन होती है, जो चाइल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं, और फिर एक ओल्ड पॉपुलेशन होती है। उसी पॉपुलेशन का डिस्क्रिप्शन जो था वो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा। अगर हमारे सिलेबस में होता तो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते, पर चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, उस पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर जो 4 है, हम ये पढ़ रहे हैं कि वो पॉपुलेशन कितनी ज्यादा डेवलप हुई, उस पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी हुई। चैप्टर नंबर 4 में हम ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी उसी पॉपुलेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आगे वर्ल्ड में कितनी बड़ी हो पॉपुलेशन। ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से
इंटरकनेक्टेड है। मैंने आपको क्यों इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हमें पता है सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। सब चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, 2 में हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, 3 में हम ये पढ़ा कि वो पॉपुलेशन के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, और अब 4 में हम पढ़ेंगे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ है, हमारी पॉपुलेशन ने कितना ग्रोथ किया, कितना डेवलपमेंट हुआ। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम ये पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम पॉपुलेशन जो डेवलपमेंट है ना उसको मैंने कहा यहाँ पर आपने क्वांटिटेटिव वे में पढ़ा, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में पढ़ा कि इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, इस कॉन्टिनेंट में इतनी पॉपुलेशन है। पर चैप्टर नंबर 4 में आप उसी पॉपुलेशन को किस में पढ़ोगे, उसी पॉपुलेशन को आप क्वालिटी के चेंज में पढ़ोगे, क्वालिटी के कंटेस्ट में पढ़ोगे कि उस पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है, उस पॉपुलेशन की डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितनी अच्छी यूथ है, मतलब उस पॉपुलेशन का डेवलपमेंट कितना हुआ, बेसिक फैसिलिटीज उस पॉपुलेशन को कितना मिला, उस पॉपुलेशन की थिंकिंग है वो कैसी है, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। अब आपके जब चैप्टर की जो स्टार्टिंग में बुक के अंदर ही आपको ये क्वेश्चन आता है कि इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम। हम भी जब भी हमें हमारे हम एज अ चिल्ड्रन और ह्यूमंस के बीच में एक परसेप्शन होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब तो सेम होता है। हम कहते हैं ना कि ये कंट्री ग्रोथ हुई, ये कंट्री डेवलप्ड हुई, ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है? नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा या फिर आपको क्वेश्चन जो है आपको तो लगता ही नहीं होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब तो सेम ही हो रहा है। हम कहते हैं कंट्री ग्रो कर रही है, उस कंट्री के ग्रो करने का मतलब अलग है और उस कंट्री के डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल अलग है। ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों डिफरेंस है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि एक टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक जैसा हो जाता है, बट सेम नहीं है। ग्रोथ का मतलब अलग होता है और डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द सेम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है। किसी भी पॉपुलेशन में जब क्वांटिटेटिव में चेंज आता है या फिर किसी भी चीज का जब क्वांटिटी में चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट नहीं है। जो आपकी ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ग्रोथ आपकी डेवलपमेंट ला भी सकती है और नहीं भी ला सकती। क्वांटिटी में चेंज होती है। आप क्या कहना चाहते हो? देखो, ग्रोथ क्या होती है सिंपली, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप बच्चे थे, अब आज आप लोगों की अगर एज कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 17, 18, 16 होगी। चलो जो छोटी से छोटी एज मानो तो 16 होगी। वैसे 10th क्लास का स्टूडेंट 6th क्लास में होता, तो आप मान लो, मैं सपोज करके चल रही हूँ कि आप सिर्फ 17 ईयर्स की हो गई। तो आज से 10 ईयर्स पहले आप 17 ईयर के थे? नहीं, आज से 10 ईयर आप कितने के थे? आप से 10 ईयर आप 10 साल 10 साल के थे, 11-12 साल के हो गए, इतने थे ना। बट क्या हुआ, आज आप 17 के हो गए, यानी कि आपने ग्रोथ करा ना। जब आपकी एज बढ़ती है, जब आपकी मतलब हाइट बढ़ती है, आपकी हाइट बढ़ी, आपकी एज बढ़ी, आपके फिजिकल फीचर्स, आपके जो फेशियल फीचर्स है वो चेंज हुए, यानी कि आपने ग्रो करा। आप जैसे आज से 10 साल पहले वैसे थे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ बॉडी। मैं मेंटली बात नहीं करी, फिजिकल फीचर ऑफ बॉडी में तो आप सेम नहीं थे ना। आज से 10 साल पहले आपके छोटे छोटे हाथ थे, आज आपके कितने बड़े बड़े हाथ हो गए। आज से 10 साल पहले आपकी एज भी 10 ईयर थी, आज आप 17 ईयर के हो गए। छोटे छोटे बाल होते थे, सब कुछ में डिफरेंस। आपकी हाइट भी कम होती थी, आज आपकी हाइट ज्यादा है। आपके नेल्स छोटे होते थे, आज आपके नेल्स बड़े हैं। यानी कि आपके पैर, हाथ, हर चीज का आपका साइज जो था वो बड़ा। एज के साथ, टाइम के साथ, आपकी एज में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे आपकी हाइट, आपकी फिजिकल फीचर्स जो होते हैं बॉडी के, उसमें भी चेंजेस है वो बढ़े। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आपने ग्रो करा। लेकिन अगर आज से 10 साल पहले भी आपको, आपकी थिंकिंग ये, आज से 10 साल पहले भी आप मेंटली ये सोचते थे कि भाई मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं मेंटली वीक हूँ। आज से 10 साल पहले भी आप बहुत इमोशनली वीक थे, आज भी आप इमोशनली वीक हो, तो आपने डेवलपमेंट नहीं करा, आपने सिर्फ ग्रोथ करा। जब आप मानसिक तौर पे किसी चीज में चेंजेस करते हो, आज से 10 साल पहले आप लोग नहीं सोचते थे कि मुझे सोसाइटी में चेंज लाना है, या फिर किसी भी तरीके की जब आप किसी भी तरह के बारे में सोचने लग जाते हो, अपनी एनालाइज करने लग जाते हो, थिंकिंग करने लग जाते हो, तब आप डेवलप्ड होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यही सोच लिया कि आज के टाइम पे इतना पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, रीजंस क्या है उस पोल्यूशन के बढ़ने के, आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, आप इसके बारे में एनालाइज कर रहे हो। अच्छा, इस एरिया में इसलिए इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस एरिया के लोगों की थिंकिंग, इसलिए इस एरिया में लोग इतना पोल्यूशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, स्टेप्स क्या क्या गवर्नमेंट ले
रही है। यानी कि जब आप किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को लेकर जब आप सोचना शुरू कर देते हो तो आप क्या हुआ, आप डेवलप्ड हुए। लेकिन आपसे 10 साल पहले भी आपकी मेंटल थिंकिंग सेम थी, आज भी आपकी मेंटल थिंकिंग सेम है, तो आप डेवलप्ड नहीं, हाँ ग्रो जरूर हो गया। ऐसे 10 साल पहले आपकी एज कम थी, आज आपकी एज बढ़ गई। आपकी हाइट कम थी, आज आपकी हाइट बढ़ गई। आपके फिजिकल फीचर जो थे बॉडी के वो बिल्कुल अलग थे, आज आप बढ़ गए। आज आपके नाखून, आपके हाथ पैर, हर चीज आपकी जो थी आपको ग्रो दिखेगी। पर मेंटल थिंकिंग आपकी कल भी वैसी थी और आज भी ऐसी है। तो आप डेवलप नहीं हो या आपने ग्रोथ करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि अ पॉपुलेशन ऑफ सिटी ग्रो फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। कोई भी सिटी है उसकी पॉपुलेशन आज 1 लाख थी, कल उसकी 2 लाख होगी, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन ने ग्रो कर दिया, हम कहेंगे ग्रोथ हुई है उस एरिया की। बट अगर उस पॉपुलेशन से आज से 1 लाख, जब वो पॉपुलेशन 1 लाख की थी, जब भी लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, लोग अच्छा लाइफ नहीं जी पा रहे थे, लोग हैप्पी नहीं थे, लोगों के पास खाने के लिए फूड नहीं था, वाटर नहीं था, कह सकते हो शेल्टर नहीं था। और जब वो पॉपुलेशन 2 लाख हुई, जब भी यही प्रॉब्लम्स आपको फेस, उसी एरिया में उस एरिया की जो प्रॉब्लम्स थी वो सेम रह गई। ग्रोथ किसमें हुई, पॉपुलेशन में। आज से बेसिक फैसिलिटीज जब 1 लाख थी उस एरिया की पॉपुलेशन, तब भी उस लोगों को नहीं मिल रही थी। जब 2 लाख हुई तब भी नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है कि उस एरिया ने सिर्फ ग्रोथ करी, उस एरिया की क्या हुई, ग्रोथ हुई, उस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट कब होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट जब होगा जब मान लो उस एरिया का डेवलपमेंट तब होगा जब वहां से गरीबी कम हो जाएगी। जब 1 लाख थी पॉपुलेशन तब भी गरीबी थी, और अब 2 लाख है तब भी गरीबी। जब गरीबी खत्म हो जाएगी, लोग खुश रहने लग जाएंगे, लोगों को अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा फूड मिलेगा, अच्छी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, जब ये सारी फैसिलिटीज उस एरिया को मिलेगी ना, पॉपुलेशन ग्रोथ होने के साथ जब ये सारी चीजें भी ग्रो होगी, तब आप कह सकते हो कि उस एरिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होगी। अदरवाइज उस एरिया की सिर्फ ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसीलिए हमने बोला कि ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉपुलेशन कम भी तो हो सकती है। किसी एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से 2 हो गई, 1 लाख से 50,000 भी तो हो सकती है। तो ग्रोथ आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ग्रोथ आपकी डेवलपमेंट ला भी सकती है और नहीं भी ला सकती। वही एग्जाम्पल, जब आपके फिजिकल फीचर्स बॉडी के चेंज हुए, जब आपकी हाइट चेंज हुई, आपकी हाइट बढ़ी, एज बढ़ी, आपके साथ पूरी फिजिकल फीचर में, उसके साथ आपकी मेंटल थिंकिंग भी बढ़ी। आज से 10 साल पहले आप बिल्कुल डिफरेंट बंदे थे, आपकी बिल्कुल थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। आज आपकी थिंकिंग बहुत अलग है। आज आप बिल्कुल हर चीज को एनालाइज करके करते हो। आप पहले इतनी इमोशनली स्ट्रांग नहीं थे, आज आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो। तो मैं कहूंगी कि आपकी ग्रोथ के साथ साथ क्या हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ। अदरवाइज आपकी सिर्फ अगर आपकी हाइट बढ़ी, आपकी एज बढ़ी है, आपका फिजिकल फीचर जो थे बॉडी का बस उसमें चेंजेस आए, पर आपकी जो मेंटल थिंकिंग है उसमें चेंज नहीं आए, तो सिर्फ आपकी ग्रोथ हुई, आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसलिए कहते हैं कि ग्रोथ आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है, ये आपका एक क्वांटिटेटिव चेंज है। नंबर्स में जब चेंज हुआ 1 से 2, 2 से 3, जब किसी चीज की क्वालिटी में चेंज आता है, जैसे कि वाटर आपके पास 1 लीटर से 2 लीटर बढ़ गया, लेकिन उस वाटर की क्वालिटी फिर कल भी खराब थी, आज भी खराब है, तो क्या हो, उस वाटर के आप मान लो उस वाटर में चेंज है, वो चेंज कैसा माना जाएगा, क्वांटिटेटिव चेंज होगा कि कल 2 लीटर, आज 1 लीटर था, कल 2 लीटर मिल गया। लेकिन अगर उस वाटर में जब 1 लीटर थे तब भी जम्स वगैरह थे, मतलब वाटर की क्वालिटी तब भी अच्छी नहीं थी, 2 लीटर हुआ तब भी अच्छी नहीं थी, तो वो जो चेंज हुआ वाटर में, वो क्वांटिटेटिव चेंज नंबर्स के फॉर्म में चेंज आ गया। जब उस वाटर की क्वालिटी में चेंज आ जाएगा, जब आपकी किसी भी चीज की जब क्वालिटी में चेंज आ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी। और डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी में चेंज आना, ना कि क्वांटिटी में चेंज आना। पॉपुलेशन भले ही ग्रोथ ना करे, 1 लाख थी 1 लाख की रह जाए, पर 1 लाख लोगों में सबको जॉब मिले, सबको हेल्थ फैसिलिटी मिले, सबको एजुकेशन फैसिलिटीज मिले, सबकी बेसिक नीड फूड वाटर शेल्टर फुलफिल हुई, तो आप कह सकते हो कि वहां पर डेवलपमेंट हुआ उस एरिया का। इकोनॉमिक ग्रोथ से कुछ नहीं होता। किसी एरिया है वो बहुत इकोनॉमिकली ग्रोथ है, मतलब सब कुछ उस एरिया के पास, जीडीपी के मामले में वो बेस्ट है, पर अगर उस जीडीपी की बेस्ट होने के बावजूद भी उस कंट्री में गरीबी है, उस जीडीपी में अच्छे होने के बावजूद भी उस कंट्री के लोग खुश नहीं रह पा रहे, अपनी गवर्नमेंट में सब खुश नहीं, जबकि वो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, उसकी जीडीपी अच्छी है। हम जीडीपी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मानते हैं ना, सब कुछ है, बट स्टिल उस कंट्री के लोग खुश नहीं है, उनके पास गरीबी उस कंट्री में फिर भी है, लोग अच्छे से जी नहीं पाए, तो इट मीन उस कंट्री की सिर्फ ग्रोथ हुई,
डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओके, तो डेवलपमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रोथ आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेवलपमेंट कभी आपका नेगेटिव नहीं होता, डेवलपमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो डेवलपमेंट आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा, ग्रोथ आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव, बट डेवलपमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रोथ। देखो डेवलपमेंट मीन्स देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रोथ। जो पॉजिटिव ग्रोथ होती है तब आप कह सकते हो डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट की ग्रोथ आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, पर डेवलपमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, डेवलपमेंट आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो डेवलपमेंट की वजह से मैंने बताया ना, ग्रोथ क्या होती है, अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हुई तो मतलब वहां पर ग्रोथ हुई, पर अगर उस कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ जो बेसिक फैसिलिटीज ऑफ हाउस, फूड, वाटर ये भी इंक्रीज हुई, तो इट मीन्स उस कंट्री की डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ साथ क्या हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ। जो क्वालिटी पॉजिटिव होती है, क्वांटिटी पॉजिटिव हो भी सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर जब क्वालिटी पॉजिटिव होती है, किसी चीज की क्वालिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ एक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर डेवलपमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है जहां पर नंबर्स में चेंज होता है कि आपकी हाइट बढ़ भी गई, आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी एज बढ़ गई, आपकी पॉपुलेशन किसी एरिया की बढ़ गई, कम हो गई, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पर डेवलपमेंट जब क्वालिटी में पॉजिटिव चेंज आता है, किसी भी एरिया की क्वालिटी हुई, किसी लोग मेंटल थिंकिंग जब आपकी इंक्रीज हुई, बेसिक फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, फूड, शेल्टर, ये सारी किसी भी एरिया का इंक्रीज हुआ, जब इन चीजों में इंक्रीजमेंट आता है तो मतलब क्वालिटी में इंक्रीज हुआ, इट मीन्स डेवलपमेंट हुआ। देखो इन द हिस्टोरिकल टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द ओनली कैटेगरी टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। आज से कुछ टाइम पहले अगर हम पास्ट में जाके देखें तो पास्ट में कंट्री के डेवलपमेंट को सिर्फ इस चीज से नापा जाता था कि वो कंट्री इकोनॉमिकली कितना डेवलपमेंट है, उस कंट्री की जीडीपी कितनी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया भी जीडीपी के मामले में मतलब वन ऑफ द कंट्री है जिसकी वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी कंट्री है। मतलब अगर हम वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में देखें जीडीपी के मामले में तो उसके अंदर हम भी आते हैं। इट मीन्स हमारी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट अच्छे है, इसलिए तो हम वर्ल्ड के टॉप 10 जीडीपी कंट्री में आते हैं, बट स्टिल हम डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी जीडीपी होने के बावजूद भी, वर्ल्ड में टॉप 10 में आने के बावजूद भी जीडीपी में हमारी कंट्री में आपको गरीबी का लेवल देखने को मिलता है ना। पॉवर्टी लेवल स्टिल डिक्रीज हो रहा है, पॉवर्टी लेवल स्टिल इंक्रीज हो रहा है, गरीबी लेवल साल भर साल बढ़ता ही जा रहा है लोगों के अंदर, फिर भी आपको गरीबी देखने को मिल रही है। मतलब एक टाइम देखो, आप सोच के देखो, आप एक तरफ कह रहे हो कि मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा पावर, मेरी कंट्री के पास दुनिया की सबसे ज्यादा पावर, फिर दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा है, बट स्टिल उस कंट्री के अंदर आपको गरीब लोग देखने को मिल रहे हैं। लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। एक भाग ऐसा है पॉपुलेशन का जिसके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, इवन कुछ के पास तो कुछ भी नहीं है अच्छी की, मतलब किसी के पास तो है भी नहीं, गरीबी में जी रहे हैं, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, गरीबी का भी लेवल हो तो उससे भी नीचे जी रहे हैं। इतनी अच्छी इकोनॉमी, इतनी अच्छी जीडीपी होने के बावजूद भी। तो पहले के टाइम पे क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक मेन कैटेगरी माना जाता था कि भी आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, इसका मतलब आप एक डेवलप्ड नेशन हो। बट आज ऐसा नहीं होता। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बावजूद भी अगर हम वर्ल्ड में भी देखें तो गूगल का सीईओ आपको इंडिया मिल जाएगा, यानी इंडियन मिल जाएगा। मतलब वर्ल्ड में बहुत से जो रिचेस्ट पीपल है ना वर्ल्ड के, वो हमारे इंडिया के अंदर मिलेंगे, बट स्टिल हमारी कंट्री में आपको गरीबी, एजुकेशन लेवल, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम देखने की मिलेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बावजूद भी। तो इट मीन्स हमारी कंट्री इकोनॉमिक, हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री ग्रोथ हुई है, या फिर सिर्फ हमारी कंट्री का एग्जाम्पल लूं, किसी और कंट्री का भी लूं कि वहां के लोग, वहां जीडीपी के मामले में वो कंट्री बहुत अच्छी है, तो आप कह सकते हो कि उस कंट्री की ग्रोथ हुई है। बट अगर उस कंट्री के लोगों की थिंकिंग आज भी प्रिमिटिव है, आज से 200 साल पहले उनकी जो थिंकिंग थी, पुराने टाइम की थिंकिंग प्रिमिटिव थिंकिंग है, नई मॉडरेट थिंकिंग नहीं है उनकी, बेसिक फैसिलिटीज, फूड, वाटर, शेल्टर ये नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं, तब ये कह सकते हो कि हाँ वो कंट्री, उस कंट्री की ग्रोथ हुई है, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से वो कंट्री आगे बढ़ी है, जीडीपी के मामले में अच्छी दिख रही है, पर उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप कह सकते हो कि ग्रोथ हुई है बट देयर इज नो डेवलपमेंट। नाउअडेज अदर कैटेगरी आर आल्सो इंक्लूड टू मेजर डेवलपमेंट। इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज, बहुत ज्यादा मतलब एक
अच्छा रीजन नहीं था डेवलपमेंट को मेजर करने का, क्योंकि ऊपर से तो दिख रहा है कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, जीडीपी के मामले में अच्छे है, पर अगर हम अंदर से जाके देखें, उस कंट्री के लोगों से पूछ के देखें, तो वो खुश नहीं है। अब पैसा होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। कहते हैं ना कि आपके पास दुनिया के करोड़, आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा, आप दुनिया के सबसे करोड़ आदमी हो, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। तो मैं कहूंगी आप आपने ग्रोथ जरूर करें, लेकिन आपका डेवलपमेंट आप मेंटल लेवल पे खुश नहीं हो। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी आप हैप्पी नहीं हो, तो आपका सिर्फ ग्रोथ हुई, आपकी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये इसीलिए हमने क्या करा, जो हमारे जो बड़े बड़े जॉबर्स ने करा कि नाउ इट इज अदर कैटेगरी इंक्लूड कर दी डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, बट अदर कैटेगरी कैसे इंक्लूड कर दी कि फ्रीडम द पीपल इज। डेवलपमेंट में अब ये काउंट होगा कि उस कंट्री के लोगों के पास फ्रीडम कितनी है, फ्रीडम वो कितने एंजॉय कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज कितनी 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 अपॉर्चुनिटीज उनके पास आती है, रोज कितना काम वो करते हैं, कितना काम की उनके पास मौके आते हैं। एम्पावरमेंट द पीपल है, एम्पावरमेंट मतलब द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। उस कंट्री के जो लोग हैं, किसी भी कंट्री के लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, उनके पास काम करने की अपॉर्चुनिटीज कितनी आती है, फ्रीडम वो कितना एंजॉय करते हैं, हैप्पीनेस कितना है उस कंट्री का, उस कंट्री में बेसिक फैसिलिटीज हर पीपल को मिल रही है नहीं मिल रही। ये सारी चीजें जब इन सब चीजों को मिला के प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मिला के वो कह सकते हैं कि हाँ उस कंट्री ने डेवलपमेंट किया। सिर्फ अगर आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, आपके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, फिर भी आपकी कंट्री के जो लोग हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास अच्छा खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, वो खुश नहीं है, तो सॉरी ब्रो, यू आर ओनली जस्ट सॉरी। आप सिर्फ डेवलप्ड हुए हो, आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हुए हो, आपकी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड हुई है, वैसे आपकी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये सारी कैटेगरीज इंक्लूड कर दी गई कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ पैसे के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि उस कंट्री के लोग कितने खुश हैं। फ्रीडम होगी तभी तो खुश होंगे ना, फ्रीडम वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज उनके पास कितनी है, एम्पावरमेंट कितनी है, वुमेन को एम्पावरमेंट कितनी दी जा रही है, वुमेन अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज से कितनी खुश है, वो अपनी गवर्नमेंट से खुश है भी नहीं, सारी चीजें देखी जाएंगी और फिर कहा जाएगा कि हाँ वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। सिर्फ इकोनॉमी के मामले पे नहीं देखा जाएगा। तो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जहाँ पर मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पर हमारा बस एक मेनली ये इस जो चैप्टर स्टार्ट है इससे आता है कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे से। यहाँ पर मैंने पूरे चैप्टर में आपको डेवलपमेंट का मीनिंग अच्छे से बता दिया कि डेवलपमेंट है क्या। तो अब आगे जो कुछ भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, हमने यही पढ़ना है कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ेंगे, पिलर्स क्या होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, अप्रोचेस क्या होते हैं, ये हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।